अयोध्या के महान राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने और एक योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए वर्षों तक तपस्या और प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ के परामर्श से राजा दशरथ ने पुत्र का मेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया। राजा दशरथ ने महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया और उनके मार्गदर्शन में भव्य यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ पूर्ण होते ही अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य पायस, खीर, प्रदान किया। अग्निदेव ने कहा कि इस पायस का सेवन करने से उनकी रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने इस दिव्य प्रसाद को अपनी तीनों रानियों में वितरित किया। रानी कौशल्या ने सबसे पहले खीर ग्रहण की, जिससे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। रानी कैकेयी ने खीर का दूसरा भाग ग्रहण किया, जिससे भरत का जन्म हुआ। रानी सुमित्रा ने 2 बार खीर ग्रहण की, जिससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में आनंदोत्सव चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, आर्षि मुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और पूरे राज्य में दीप जलाए गए। नगरवासियों ने नृत्य और गायन के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट की। श्री राम बाल्यकाल से ही तेजस्वी, विनम्र, आज्ञाकारी और परोपकारी थे। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते थे, जबकि भरत और शत्रुघ्न एक दूसरे के अधिक निकट थे। चारों राजकुमारों को वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और राजकला की शिक्षा दी गई। भगवान राम की सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और शौर्य अयोध्या में चर्चा का विषय बन गया। आगे चलकर उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के साथ जाकर अनेक राक्षसों का संहार किया और जनकपुरी में शिव धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया। यही कथा आगे चलकर रामायण के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिसमें भगवान श्री राम ने धर्म, सत्य और आदर्श जीवन का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। जय श्री राम। सीता स्वयंवर। भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता का वरण किया। मिथिला के राजा जनक की पुत्री माता सीता अनुपम सौंदर्य, शील और दिव्यता से युक्त थीं। जब वह छोटी थीं, तब एक दिन खेलते-खेलते उन्होंने भगवान शिव के विशाल धनुष को सहजता से उठा लिया। यह देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह धनुष इतना भारी था कि कोई भी साधारण मानव उसे हिला भी नहीं सकता था। तभी राजा जनक ने निश्चय किया कि जो वीर इस शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करने का अधिकारी होगा। भव्य स्वयंवर का आयोजन। राजा जनक ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें समस्त आर्यावर्त के राजकुमारों और वीरों को आमंत्रित किया गया। स्वयंवर सभा में राजा जनक ने घोषणा की, जो वीर इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही मेरी पुत्री सीता के साथ विवाह करने योग्य होगा। सभा में कई पराक्रमी राजा और योद्धा आए, जिनमें लंका का राजा रावण, महाबली बाणासुर और अनेक क्षत्रिय राजकुमार उपस्थित थे। एक-एक कर सभी राजाओं और वीरों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला भी नहीं सका। यह देखकर राजा जनक दुखी हो गए और बोले, क्या इस धरती पर कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरी पुत्री के योग्य हो? भगवान श्री राम का धनुष उठाना। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने अयोध्या से आए राजकुमार श्री राम को धनुष के पास जाकर प्रयास करने का आदेश दिया। श्री राम ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया और अत्यंत विनम्रता से आगे बढ़े। उन्होंने पहले राजा जनक और सभी उपस्थित जनों को प्रणाम किया, फिर भगवान शिव को नमन कर धनुष को स्पर्श किया। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें श्री राम पर टिक गईं। श्री राम ने सहजता से धनुष को उठाया, मानो वह कोई साधारण तिनका हो। इसके बाद उन्होंने उसे तानने का प्रयास किया और जैसे ही उन्होंने पूरी शक्ति से प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टंकार के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। अयोध्या और मिथिला में हर्षोल्लास। शिव धनुष टूटते ही पूरी सभा में उत्साह की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, आर्षि मुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और मिथिला नगरी में हर्ष और उल्लास फैल गया। माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुईं और उन्होंने श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार श्री राम और माता सीता का पवित्र विवाह निश्चित हुआ। आगे चलकर भगवान श्री राम और उनके भाइयों का विवाह जनकपुर में संपन्न हुआ और यह शुभ अवसर पूरे आर्यावर्त के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। जय श्री राम। जय माता सीता।